वेदांत सार का अभ्यास हम सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। वेदांत सार के रचयिता स्वामी सदानंद योगींद्र सरस्वती को प्रणाम करते हुए और टीकाकार नरसिंह सरस्वती को प्रणाम करते हुए शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। कल हमारा जो अ, अध्याय चल रहा था 30वां, जिसमें हमने निर्विकल्प समाधि के बारे में जाना। वो सामने दिखाई दे रहा है आपको? जलाकार जी। कारित लवणावभासेन हम्म, जी। जलमात्रावद, ये उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है निर्विकल्प समाधि को। पानी में समझो नमक डाला जाता है तो नुनेर पुतुल समुद्र आपका माप आवाज। करते गए छे। हाँ हाँ, दोबारा बोलिए स्वामी जी। आवाज नहीं आ और रहा था। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। श्री रामकृष्ण अपने कथामृत में, मतलब वो लोग जब सब अपने भक्तों के साथ बैठते थे, तब उन्होंने कहा था कि नुनेर पुतुल समुद्र माप करते गए छे।
समुद्र की गहराई मापने के लिए, जांचने के लिए एक नमक की जो बाहुली है, एक वो गई थी। तो वो उसने समुंदर को टच किया, और जैसे ही उसने टच किया तो हम समझते हैं कि वो डिजॉल्व हो जाएगी। नमक है, और नमक जैसे जिस तरह से वो समुद्र में घुल मिल जाएगा, उसका अलग से अस्तित्व हमें पता नहीं चलेगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो वही उदाहरण के तरह यहाँ सदानंद योगींद्र कहते हैं कि जलाकार कारित लवणावभासेन, जैसे हुई चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते। वो कुछ चित्तवृत्ति अपने संस्कारों के साथ पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और सिर्फ अद्वितीय वस्तु जो अखंडाकार वस्तु है, सच्चिदानंद है, अवांग मनस गोचर है, वही रहता है। तो उसका लाभ हम कैसे करें, तो ये अगले अध्याय में हम देखेंगे। यहाँ अगला अध्याय शुरू होता है, अस्य अंगानी। इसके अंग क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्टेप्स कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः। ये अष्टांग योग का उन्होंने सहायता ली है। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो पतंजल योग सूत्र है वहां पे हमें ये मिलता है। तो उसका भी हम अभ्यास करना चाहिए इस समाधि के लाभ के लिए। तत्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा, यमाः। अब यम की व्याख्या करते हैं। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय म्हणजे चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह किसी दूसरों की वस्तु न लेना, या कुछ एक्स्ट्रा हमारे होर्डिंग में नहीं रहना। अपरिग्रह यमाह, ये हुआ यम। संतोष, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो नियम कौन से हैं? नियम है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच मतलब बाह्य और आंतर शुचिता, शारीरिक और हमारे आसपास के वातावरण की शुचिता, और मन की शुचिता। और वही होगी तब संतोष आएगा, एक प्रकार का आनंद मन में, और मन प्रसन्न रहेगा। तपह, तप करना है मतलब डेडिकेटेड एक्शंस रहनी चाहिए, बैठ के कुछ साधना करनी चाहिए। स्वाध्याय, स्व अध्याय, खुद को जानने का अभ्यास। ईश्वर प्रणिधानानि, जो कुछ हम करते हैं उसका, उस कर्म को और कर्म के फल को ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर को समर्पित करना, सरेंडर करना, ये हुए नियम। कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि। विशेष लक्षणानि कौन से? कर चरण आदि संस्थान मतलब संस्थान, ये हमारा जो
कॉम्बिनेशन ऑफ लिम्स है, उसको वो कहते हैं कि चरक, चरण, कमल। चरण और कर विशेष लक्षणानि, या हमारा सर है, धड़ है, उसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? पद्म स्वस्तिकादि न्यासनानि आसनानि, पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि बहुत सारी आसन हम कर सकते हैं, ऐसे वो कहते हैं। वो किस लिए काम आएंगे? तप करने के काम आएंगे। रेचक पूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रह उपायाः प्राणायामाः। अभी प्राणायाम, उस उसके बारे में कहते हैं कि प्राणायाम कैसे किया जाए। रेचक मतलब अंदर की हवा बाहर निकालना, पूरक बाहर की हवा अंदर लेना। जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन उसको हम कॉन्शियसली नहीं करते, या उसको कुछ टाइम हिसाब से नहीं करते। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे रेचक करो, पूरक करो, कुंभक मतलब अंदर पकड़ के रखो। ऐसे जो सांस के लक्षण है, प्राण निग्रह उपाय। प्राण यहाँ पे ब्रिथ को कहा गया है। और ये जो ब्रिथ है वो शरीर पे काम करेगी, शरीर स्थिर होगा, संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, निरोग रहेगा। और जो इंटरनल प्राण जो है, पंच प्राण और पंच उप प्राण जो हमने कुछ पहले देखे हैं इसी पुस्तक में, तो वो भी बैलेंस्ड होंगे, तो हमारे शरीर में कुछ कंपन आदि या रोग आदि नहीं होंगे। तो प्राणायाम का भी अभ्यास करना है। उसके बाद इंद्रियाणाम स्वस्व विषयेभ्य प्रत्याहरणम प्रत्याहार। हमारे पांच कर्मेंद्रिय हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय हैं। उनके पांच ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। कान सूंघ सकते हैं, आंखें देख सकती है, नाक सूंघ सकता है, त्वचा स्पर्श जान सकती है। ये ज्ञानेंद्रियां जो है, स्व स्व विषयेभ्य, उनके अपने अपने विषयों से प्रत्याहरणम, वापिस बुलाना उनको। उनकी उनका उनकी टेंडेंसी तो वैसे ही है बाहर जाने की, बाहर ही रहना उनको है। लेकिन उनको उतना ही बाहर रखो जितना जितनी की आवश्यकता हो, अन्यथा उसको वहां से परावृत्त करो। अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणम धारणा। अभी एक धारणा क्या है जानते हैं? अद्वितीय वस्तुनि, अद्वितीय जो वस्तु है उसके ऊपर अंतर इंद्रिय कौन है? हमारा मन। और मन के चार भाग हमने देखे हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों भागों के साथ कौन सा भाग कब उस अद्वितीय वस्तु के ऊपर रहेगा? मन जो है वो भावनाओं के साथ रह सकता है, बुद्धि जो है तर्क के साथ रह सकती है, अहंकार जो है वो एक कुछ रिलेशन के साथ रह सकता है कि मैं कौन हूं इस रिलेशन के साथ। और चित्त है जो उसका एक मेमोरी के साथ, वो जो अद्वितीय वस्तु के साथ रह सकता है, वही है धारणा। तत्राद्वितीय वस्तुनि अविच्छिद्य, विच्छिद्य अंतरिंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम। अभी ध्यान का भी अभ्यास करना है। तत्र अद्वितीय वस्तुनि, वो जो अद्वितीय वस्तु के ऊपर जो हमने धारणा करी, विच्छिद्य अविच्छिद्य मतलब उसके साथ लगाव, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के साथ, अंतरिंद्रिय वृत्ति प्रवाह मतलब एक वृत्ति के साथ ही हम अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों होते रहते हैं।
होते होते वो ध्यान मत, इसका सुंदर उदाहरण हमने पिछले अध्याय में देखा था। सविकल्प समाधि। तो ये भी यहाँ कहते हैं कि समाधि तु उक्त सविकल्प कहा। ये जो समाधि है वो सविकल्प समाधि होगी। कौन सी? अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के साथ जो वृत्ति प्रवाह रहेगा अद्वितीय वस्तु के साथ, वो होगा सविकल्प समाधि। तो ये अष्टांग योग का हमें अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिकल अभ्यास। वेदांत का वेदांत इसका मतलब सिर्फ किताब पढ़ें और बाद में उसके ऊपर तर्क करें और एक दूसरे से चर्चा करें, वैसे नहीं है। उसकी साधना करनी होती है, और साधना प्रणाली यहाँ पे दी हुई है। अष्टांग योग, पतंजलि का अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए हमें ये वेदांत की साधना करनी है। वेदांत की साधना क्यों करनी है? हमें समाधि का अनुभव लेना है। समाधि का अनुभव कैसे लें? तो शुरू से जो प्रोसेस जो है, हमारे अधिकारी या जो प्रमाता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फल भोग विराग, समाधि सत्य संपत्ति, मुमुक्षुत्व, उसके बाद गुरु का लाभ, गुरु से श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि का अभ्यास। ये समाधि का अभ्यास कैसे करें? तो अष्टांग योग के साथ करें। तो यहां तक समझ में आया अष्टांग जी योग? स्वामी जी। ओके। बिल्कुल। अभी टीका के साथ पढ़ते हैं। टीका में क्या कहा है? उक्त समाधेः साधनापेक्षायाम आह अस्य अंगानीति। उक्त समाधेः, उक्त मतलब जो पहले कहा गया है। सविकल्प समाधि दो प्रकार की, निर्विकल्प समाधि दो प्रकार की। दो अभी नहीं करते, एक ही पकड़ते हैं, मतलब एक एक ही। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि, ये भी उसके अंग है। तानि च साधनानि क्रमेण उद्दिश्यति यम इति। साधना जो है क्रमेण उद्देश्यति, साधना का एक जो साधना प्रणाली है उसको कहा जा रहा है। यमाद्यष्टांगानि समाधेरंतरंग साधनानि इत्यर्थः। यमादि अष्ट अंगानि, अंग, अष्ट अंग, 8 पार्ट्स, 8 लिम्स, समाधेरंतरंग साधनानि थे, समाधि के अंतरंग साधन है ये। प्रथमं यमस्य लक्षणम् आह तत्र इति। तेषु यमाद्यष्टांगेषु मध्ये अहिंसादयः पंचयमाः अवश्यानुष्ठेया इत्यर्थः। अहिंसा आदि जो 5 यम है उसको अवश्य अनुष्ठेय होने चाहिए। कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा, यमाः। क्योंकि दिस इज योर बिहेवियर इन सोसाइटी।
इनको छोड़ने से आप अपना बिहेवियर सही नहीं कर सकते, लेकिन आपको साधना करनी है तो यू हैव टू प्रॉपरली मेंटेन योर बिहेवियर। सो बिहेवियरल साइंस है ये, यम जो है बिहेवियर साइंस। तदनन्तरं नियमा आह शौच इति, शौचादयः पंच नियमाः इति। और पांच नियम है। और ये नियम कौन से? शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना नियम। मतलब ये जो अंतरंग साधन है, एक है बिहेवियर विद सेल्फ एंड द आउटर सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स, और एक है इंटरनल शौच संतोष, एक खुद के साथ खुद को सही रखना, और हमारी बाहर बाहर का जो बिहेवियर है उसको सही रखना। शौचादय पंच नियमा इत्यर्थः। आसनं लक्ष्यति करेति, कर इति मतलब हाथ इत्यादि जो कहा गया है, वो उनका उपयोग करते हुए, मतलब हाथ है, सर है, कंधे, टॉर्सो, दोनों पैर, इनका उपयोग करते हुए हम आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आसन के नाम भी बताए गए हैं, पद्मासन है, स्वस्तिकासन है आदि जो भी। प्राणायाम लक्षण माह रेचक इति। रेचक, पूरक, कुंभक, इनसे प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और उसका प्रोसेस अभी बताया गया है। ईडया पूरयेद वायुम, मुच्येत दक्षिणानिलयम नीलम, यावत् श्वासं समासीनः कुंभयेत तम सूक्ष्मणया। पूरक, कुंभक और रेचक, इसका उपयोग कैसे करें? ईडया पूरयेत वायुम, ईडा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल, बाई नाक, बाई नाक से पूरयेत वायुम, उसको वायु को लेना है। मुच्चेत दक्षिणानिलम, दक्षिण मतलब राइट साइड नोस्ट्रिल, उससे छोड़ना है, बाहर निकाला। यावत् श्वासम समासीनः, मतलब दोनों को जब बैलेंस होते हुए ये रेच रेचक और कुंभक करते करते हमारा श्वास जब बैलेंस हो जाता है, समझ में आता है, समासीनः कुंभये तम सूक्ष्मणया, कुंभक लगाना है। और सांस को जो सुषुम्ना नाड़ी है उससे उसको अंदर लेना है। यदा योगी पद्मासन उपविश्य योगमभ्यसति, तदा गुल्फाभ्याम गुदमूलम निष्पीड्य खेचरी मुद्रा सहाय्येन प्राणधारणया सुषुम्ना मार्गेण मूलाधारात् कुंडलीम उत्थाप्य स्वाधिष्ठान मणिपुरात् अनाहत विशुद्ध आज्ञा निर्वाणाख्य षट्चक्र भेद क्रमेण सहस्रदल कर्णिकायां विद्यमान परमात्मना सहयोग संयोज्य तत्रैव चित्तम
चित्तं निर्वात दीपवच्च अचलं कृत्वा स्वात्मानंदरसं पीबती इत्येतत् प्राणायाम फलम। प्राणायाम कैसे करें, किस किस तरह से करें, और उसका फल क्या है, निष्पत्ति क्या हुई, उसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट, हमें फायदा क्या होगा, वो सब बताया है। सो वेरी नाइस। इसलिए अनुलोम विलोम बेसिक है, वहीं से सब होगा। अनुलोम, पहले अनुलोम विलोम करें, उसके बाद अनुलोम विलोम बैलेंस हो जाए तो पद्मासन लगा करके गुल्फाभ्याम गुदमूलम निष्पीड्य, गुदमूलम, ये जो अपनी टांच है उसको गुदमूल में फंसा करके खेचरी मुद्रा लगा करके प्राण धारणया, वहीं से कुंभक करके सुषुम्ना मार्ग से मूलाधार से लेकर के कुंडलीम उत्थाप्य, कुंडली को जागरण करके उसको मथना होता है, उसको प्रेशर देके, अंडर प्रेशर स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत, स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा निर्वाणाख्य षट्चक्र भेद क्रमेण सहस्रदल कर्णिकायाम विद्यमान परमात्मना, परमात्मा यहाँ है, ऐसे एक धारणा है, उसके साथ उस श्वास को ऊपर लेकर के अपने सहस्रदल कमल में उसको धारणा करके ससंयोज्य तत्र एव चित्तम, अपने चित्त को निर्वात दीपवत अचलम कृत्वा, किसी वैक्यूम भरी जगह में, एक निर्वात मतलब कहीं हवा चलाचल नहीं है, दीप जैसे स्थिर है, वहां अपना चित्त ऐसा स्थिर करते हुए स्वात्मानंद रसम पीबये, पीबती, स्व आत्म आनंद रसम, खुद का ही आनंद हम लेते हैं। इत्येतत् प्राणायाम फलम, प्राणायाम का वही एक फल है जहां हम अपना स्वात्मानंद का रसपान कर कर सकते हैं। तो समझ में आया ये प्रोसेस? जी स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, एक प्रश्न है, कर हाँ, सकता हूँ? बोलिए। जैसे यहाँ पर, जैसे सब प्रोसेस बताया किस तरह से सांस को ये करके, तो सुदर्शन क्रिया जो करते हैं हाँ, वो क्या है? बाद में, अच्छा ठीक है। नॉट इन पब्लिक। ओके। सच द्विविधो गर्भ सगर्भश्चेति, स च द्विविधो अगर्भ सगर्भ चेति, ये भी दो प्रकार का है। कौन सा? स्वात्मानंद रस, जो प्राणायाम का फल दिया है। मुच्चेत दक्षिणया, दक्षिणया वायुम मन मात्राहीन मनन्यथी पूरयेद वामया तद्वत् कुंभयेच्च सुषुम्णया यावत् श्वासम निजश्वासो भवेत् मासाज जितेंद्रिय इति। जितेंद्रिय कैसे हो जाए उसका प्रोसेस बताया है।
पूरयेद वामया, बाई नाक से सांस लीजिए। तद्वत कुंभयेद च सुषुम्नया, और सुषुम्ना से कुंभक करो। बाएं से ले लो, कुंभक लगाओ। यावत् श्वासम निजश्वासो भवेत्, सॉरी, यावत् श्वासम जितश्वासो भवेत्। जितश्वासो मतलब उसके ऊपर आप कंट्रोल पूरी तरह से जब आ जाता है। मासात जितेंद्रिय थी, मासात मतलब 1 महीने के अंदर आप जितेंद्रिय बन सकते हैं। प्रणवोच्चार राहित्येन उक्तरेचक पूरक कुंभक क्रमेण प्राण निरोधो अगर्भ प्राणायाम। प्रणव उच्चार राहित्येन, प्रणव का उच्चारण न करते हुए रेचक पूरक कुंभक क्रमे जब करेंगे तो अगर्भ प्राणायाम कहा जाएगा। रेचयेत षोडशेत्नेव तद्गुणे तद्वद् गुण्येन पूरयेत। कुंभच्चेत चतुष्टया प्रणवार्थम अनुस्मरन् इति वचनात् षोडश संख्यां संख्याकं प्रणवं मनसा जपन् दक्षिणया वायुं विरेच्य द्वात्रिंशत् संख्याकं प्रणवं मनसा समुच्च सम उच्चरन् वामया वायुमापूर्यं चतुष्पिष्टिसङ्ख्याकं प्रणवं मनसा जपं तदर्थं चाका चाकारोकारम् आकारार्थमात्रात्मक सार्धत्रिवलयाकारं कुण्डलिनीरूपं चिदानन्दकं च मूलादिब्रह्मरन्ध्रान्तम् अनुसन्धत् सुषुम्णया चित्तमपि तदेक प्रणवं कुर्वन्यावश्वासं कुंभयेत। ये बहुत ही टेक्निकल है, यहाँ इसका बताना ठीक नहीं होगा। इट इज वेरी टेक्निकल एंड अनलेस यू हैव प्रॉपर प्रैक्टिस it will destroy you. So we will skip this. तदुक्तम तो आचार्यैहि, यादृतम, आचार्य के थोड़ा बोलिए ना स्वाधिक। उसको, क्या? थोड़ा बोलिए ना उसको जो आपने अभी बोला, क्या दिक्कत है? अरे वो ज्यादा ही टेक्निकल है। रिकॉर्डिंग के बाद बताइए। हाँ वो ठीक है। ठीक है। षोडशत गुण चतुष्पिष्टी च मात्राणि तानि च कर्मशः रेचक पूरक कुंभक भेदैः त्रिविधः प्रभञ्जनाम प्रजन प्रज प्रभंजनाम यामः इति प्राणायाम प्रकारः। प्राणायाम के प्रकार कहे गए हैं, 3 प्रकार के। त्रिविधः क्रम प्राप्तम, उसके साथ हो क्या हो गया, प्रत्याहार निरूपयति इंद्रियाणाम इति। श्रोत्रादि नाम इंद्रियाणाम स्वस्व विषयेभ्य शब्दादिभ्य सकाशात् पाषाणोत्परि प्रयुक्तः शरसन्धान तत् तद्वत् प्रत्यावर्तनम प्रत्याहारः। श्रोत्रादीनाम इंद्रियाणाम, श्रोत्र आदि जो पंचेंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, और हर एक का अपना अपना जो विषय है। तो प्रत्यावर्तन कैसे होगा? क्या उसको हर बार हम वापिस कुत्ते को जैसे एक
चेन लगा के हम घुमाने ले जाते हैं, और गलत जगह जाए तो उसको खींचते रहते हैं। वो कितना भी अच्छा खिला हो उसको, वो तो गंदगी सूंघने ही जाएगा। हाँ, वैसे हमारी इंद्रियां भी गंदगी सूंघने के लिए ही जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रत्याहार कैसे होगा? प्रत्याहार शरसंधा तद्वत, मतलब एक पत्थर के ऊपर पाषाणा परियुक्त, एक पत्थर के ऊपर समझो हमने एक शरसंधान किया, छोड़ दिया एक दीवार के ऊपर, हमने समझो मतलब पत्थर की दीवार पे एक बाण मारा, तो क्या होगा? उसको लगेगा नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं, वो गिर जाएगा नीचे। इट विल नॉट हैव अ कनेक्शन विद दैट। तो यहाँ एक शंका निर्माण करते हैं, शंकासुर हम हैं। ननु इंद्रियाणाम स्वस्व विषयेभ्यो निवर्तनम प्रत्याहार इत्युक्तम तत् न संभवती। ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक के अपने अपने विषय हैं, और अब अपना मन तो बाहर जाएगा ही। आंख देखेगी, कान सुनेंगे, सब चीजें हमारे कान में आएगी। आंखों के ऊपर कुछ भी तो पर्दा तो है, पलके हैं, हम बंद कर सकते हैं। कान क्या करेंगे? तो खुला ही रखना है। हाथ से हम बंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो जाएगा ही आवाज अंदर। तो ये मेरे जैसा कोई एक शंकासुर है, तो क्या कहते हैं? शब्दादि विषयाणाम सुख साधनत्वेन वैषयिक सुख व्यतिरिक्त निरतिशयात् आनंद सद्भावे प्रमाणाभावाद वैरण्य गर्भाद अमृत भोगस्य ईश्वरेण ईश्वर ईश्वरेणापि यत् उक्तम शक्यत्वाद इति चेत। उसे नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या है? शब्दादि विषयाणाम सुख साधन। शब्दादि विषय कैसे हैं? सुख साधन है, हमें आनंद देने वाले साधन है जो शब्दादि विषय है। वैषयिक सुख व्यतिरिक्त निरतिशय आनंद सद्भावे। वैषयिक सुख व्यतिरिक्त हमें दूसरा कुछ भी आनंद अच्छा नहीं लगता। प्रमाणाभावाद, प्रमाण के अभाव से, मतलब कुछ अ, ये शक्य नहीं है, ऐसा कहता है। त्यक्तुम अशक्यत्वादिति, उसको त्याग करना शक्य नहीं है, ऐसे कहता है। हमें भी अच्छा लगता है, सही है। हाँ, विषयों से कैसे दूर होते हैं? बोला नहीं, ऐसा नहीं है। मूढ़ ही कर्म जड़ई विषय लंपटई त्यक्तुम अशक्यत्वे अपि। त्यक्तुम अशक्य किसको है? वो है मूढ़, कर्म जड़। जड़ है मतलब बुद्धि जड़ है उसकी, वैचारिकता उसमें नहीं है, और कर्म में प्राधान्य है उसका। मूढ़ है, मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख, विषय लंपट है। त्यक्तुम अशक्य, इन लोगों को ही, मतलब ऐसे जो जो व्यक्ति होगा कोई, जो मूढ़ होगा, कर्म जड़ होगा, मतलब कर्म में ही सब कुछ का उसमें उसको आसक्ति है, ये करो वो करो, और स्वर्ग प्राप्ति, इस जगत की सुखों की प्राप्ति, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति, यो है कर्म जड़। विषय लंपट, मतलब ये पांचों इंद्रियों से आनंद प्राप्त करना, उस जिसका
वही जितना उसको समझ में आता है उसके लिए वो अशक्य है। लेकिन क्या होता है, शुद्धांतकरणेन संसारात् विद्यकत्वदर्शिना विषय दोष दर्शनेन, उन विषयों में दोष दर्शन जो जिसे होता है, शुद्ध अंतःकरणेन, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, संसारा अविद्यकत्वदर्शिना, संसार है वो अविद्य, अविद्या का, अविद्या से बना हुआ है, ये जो जो जानता है, विषय दोष दर्शनेन, विषयों में दोष दर्शन करता है, तुच्छीकृत शब्दादि विषय प्रपंचेन पुरुषः त्यक्मेन त्यक्तुम शक्यत्वात्। कौन त्यक्तुम शक्यत्वात्? जिसका अंतःकरण शुद्ध है, संसार में अविद्या देखता है, विषयों में दोष दर्शन देखता है। विषय में कौन से विषय में? आंख का जो दृश्य है उसमें समझो, जो कोई नजर में पड़ता है तो शुद्ध अंतःकरण हो तो अपनी नजर हटाएगा। कान में कुछ गलत सुनाई देता है तो कान को बोलेगा भाई मत सुनो, क्या है उसमें, डजेंट गिव, नॉट गिविंग द ईयर, ऐसा एक अंग्रेजी में, नॉट गिविंग ईयर मतलब वो कान में आता है लेकिन वो हम सुना अनसुना कर देते हैं। और जिसको डॉक्टर ने कहा है और रिपोर्ट उसका आया है कि तुम्हें डायबिटीज है, तो हर रसगुल्ले को वो उसमें दोष दर्शन देखता है, हर मिठाई में दोष दर्शन करता है। तुच्छीकृत शब्दादि विषय प्रपंचेन, विषयों का जो प्रपंच है उसको वो तुच्छीकृत, मतलब तुच्छ है, एकदम चिंधी है, ऐसा मतलब है, गंदगी है, इस हिसाब से उसको, उससे दूर हटता है। पुरुषत्वमेन, पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, त्यक्तुम शक्यत्वात्, उससे ही इन विषयों से दूर हटना संभव है, ऐसे कहते हैं। अन्यथा संसार एव लोलुप्येत, नहीं तो संसार में ही लोलुप होकर के उससे ही जकड़ लेते हैं अपने आप को। तस्मान्न्यासमेषाम तपस्सा सामतिरिक्तमाहुः, तस्मात् न्यासम एषाम, इसलिए उसका न्यास करो, मतलब छोड़ दो, एषाम, तपस साम तपसाम अतिरिक्तम आहुः, जो तपस करते हैं वो कहते हैं कि तस्मात् न्यासम एषाम न्यासम, इनका तुम त्याग करो। एतमेव लोकमिप्सन्तः प्रव्राजिनः प्रव्रजन्ति ही, जो प्रव्रजा धारण करते हैं, मतलब जो सन्यासी है, प्रव्रजा, जिसने छोड़कर इन चीजों से दूर हट चले हैं, एतम एव लोकमिप्सन्तः प्रव्राजिनः प्रव्रजन्ति, प्रव्रज्जा को धारण करते हैं, इसीलिए, किस लिए? इन विषयों से दूर हटने के लिए। एतत् सर्वं भूस्वाहेत्यप्सुः परित्यज्य,
आत्म आत्मानम अविच्छेद अन्विच्छेद आत्मानम अन्विच्छेद, आत्मा का अन्वेषण मतलब खोज, आत्मा की खोज में जो निकलते हैं वो क्या करते हैं? परित्यज्य, किसका? एतत् सर्वम, इन सबों का। कौन से? भूहु स्वाहा, मतलब भू मतलब इस जगत के, और ये अंतरिक्ष के जो भोग है, मतलब हम मूलाधार और स्वादिष्ठान, इनके साथ जो भोग के विषय आते हैं उसका इत्यप्सुहु, उनका त्याग करते हैं। परित्यज्य त्यागेन एके अमृतत्वम आनशुहु, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, उपनिषदों में, कि अमृतत्व का लाभ किससे होगा? त्यागेन एकेन, किसका त्याग? इन पंचोंद्रियों के विषयों का त्याग। ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, प्रव्रजा का अवलंबन करना चाहिए ब्रह्मचर्य की धारणा से। तदहेरेव विरजेत, तदहरेव प्रव्रजेत, नादृद्धाद्वा, जब ही तुम्हारे मन में विरजा मतलब विरक्ति आए, तब तुरंत प्रव्रजेत, प्रव्रजा को मतलब छोड़ छाड़ कर निर्गमन करना चाहिए। नादृग्धा वा, आद्वा मतलब शादीशुदा न करते हुए, नॉट मैरिंग, यू हैव टू प्रव्रजा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अभी अब तक ये जो पाठ हुआ था, ये श्रुति के माध्यम से मतलब उपनिषदों से हमें प्राप्त हुआ है। और अभी ये जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्य। धर्म क्या है? आंख का धर्म है देखना, ये पंचेंद्रियों के जो धर्म है, परित्यज्य उनका, उनको छोड़ करके, मामेकम शरण, माम एकम, मैं मुझे शरण आओ। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे अंतःकरण में बैठा हूं, तो उसकी शरण में आओ। बाहर अपने इंद्रियों को न ले जाते हुए अपने अंदर के जो अंदर का जो परमात्मा है उसकी ही धारणा करो, उसके ऊपर ही अपना मन लगाओ। संसारमेव निस्सारम दृष्ट्वा सारविदृग दिग्दृश्यया, संसार जो है निस्सार है ये जानते हुए, दृष्टवा सार दृग्दृक्षया, तो संसार समझो निस्सार है, तो सार क्या है? उसकी खोज में निकलना है। फिर ये समझो गलत है, तो सही क्या है वो तो ढूंढ के निकालना है। इसीलिए प्रव्रजंती अकृतोद्वाहा परम वैराग्यमाश्रिता, तो करना क्या है? अकृतोद्वाहा, वाहा मतलब शादी, ये विवाह। प्रव्रजंती अकृतोद मतलब विवाह न करते हुए, प्रव्रजंती प्रव्रजा को धारण करना है, उसके साथ ही परम वैराग्यम आश्रिता, आश्रय किसका लेना है? वैराग्य का परम आश्रय लेना है। प्रत्यग विविदिशा सिद्ध्यैः वेद अनुवचनाद, वेद वचनादयः, और वेदों का अनुवचन मतलब वेदों के पाठ के साथ, प्रत्यग विविदिशात सिद्ध्यैः,
विविदिशा संन्यास मतलब वेद, वेदों के मंत्रोच्चारण के साथ विविदिशा संन्यास लेना है। प्रत्यक विविदिशात सिद्ध्यैहि वेदानुवचनादयः, और यही वेदों के अनुवचन है। ब्रह्मावाप्स्यैहि श्रुतत्यागमीप्सितन् इप्सिन्तीति श्रुते श्रुतेर्बलात्। श्रुतेर्बलात्, श्रुति क्या कहती है, एम्फेटिकली कहती है, बहुत जोर देके क्या कहती है, ब्रह्मैवाप्स्यैहि, ब्रह्म का ही लाभ करो, श्रुत त्यागमीप्सित्येति, और त्याग का ही अवलंबन करो, इत्यादि स्मृति स्मृति भी तथा। ये श्रुति और स्मृति के सहायता से हमें बताया गया। और अभी क्या कहते हैं, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। ब्रह्म क्या है, आनंद ही है। एतस्यावानंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवन्ति। और इस आनंद के सहारे ही दूसरे जो भूत है, मतलब जो सृष्टि है, उपजीवन्ति, उसके सहारे ही जीवते हैं। एषो अस्य परमानंदः, यही उसका परमानंद है। आत्मेवानंद, आत्मा एव आनंद, आत्मा ही आनंद है। हम आनंद किसमें प्राप्त करते हैं, इंद्रियों के विषयों के सुख में। इंद्रियों के विषयों से जब हम जुड़ते हैं तभी हमें आनंद प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, आत्मा एव आनंद, तदेश आकाश आनंदो न स्यात्। आनंदाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। ये इमानी भूतानि, ये जो खलु जितने भी, आनंदाद एव होते हैं, आनंद में ही स्थित रहते हैं। इत्यादि श्रुतिभिश्च नित्य आत्म सुखस्य प्रतिपादितत्वात् शब्दादि विषयक, शब्दादि वैषयिक सुख व्यतिरिक्त निरतिश आनंद सद्भावे प्रमाणाभावात् इत्येतद् अपि निरस्तं बोद्धव्यम्। क्या समझना चाहिए बोद्धव्य में, समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि नित्य आत्म सुखस्य प्रतिपादितत्वात्, ये आत्म सुख का प्रतिपादन जो हुआ शब्दादि विषय वैषयिक सुख व्यतिरिक्त है। शब्दादि मतलब हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, उसके उनसे प्राप्त होने वाला जो सुख है, उनसे अलग निरतिशय आनंद सद्भावे। जो निरतिशय आनंद है, जो कभी आता है कभी जाता है, ऐसे नहीं, सब समय जो रहता है। इंद्रियों का सुख कैसे होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ज्यादा ही इंद्रिय सुख बोला तो अब वो इंद्रियां सुख ये हो जाती है, थक जाती हैं और सुख नहीं ले पाती। प्रमाण अभावाद इत्येतत्, यही हमें समझना है कि इन इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयों से हमें सुख प्राप्त नहीं होना है। संप्रति धारणाम लक्ष्यति अद्वितीयेति। संप्रति धारणाम, अभी धारणा के ऊपर ये हुआ है। तो ये पार्ट हम अगली बार करेंगे। आज हमने देखा कि
ये हमारे अष्टांग योग का हमें अभ्यास करना है, और अभ्यास करते हुए उससे यम नियम आसन प्राणायाम धारण और प्रत्याहार तक हम आ गए हैं। हम्म। यम नियम आसन प्रत्याहार, यहाँ तक हमने देखा आज। धारणा ध्यान समाधि के बारे में हम अगली बार अभ्यास करेंगे, वो यहाँ पे है। अभी नया चैप्टर और प्राणायाम के बारे में है, वो ऑप्शन को छोड़ दिया है हमने। जैसे हम परीक्षा में ऑप्शंस डालते हैं, वैसे हम प्राणायाम को भी, वेरी टेक्निकल, अनलेस यू प्रॉपर प्रैक्टिस इज डिफिकल्ट एंड एट द सेम टाइम इट मे डिस्ट्रॉय अस, नेवर टू नॉर्मल जीवन में भी हम नहीं हो सकते, तो इट नीड्स प्रॉपर गाइडेंस, इसलिए वो हमने नहीं बताया अभी। ठीक है, और कल इस पोर्शन से हम चालू करेंगे, धारणा से। जी। तो आज का जो पाठ यहीं हम रुकते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।